गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे सहस्त्रार चक्र के बारे में। सहस्त्रार चक्र बेसिकली हमारा मुख्य चक्र है, जो ऐसा माना जाता है कि हमें परमात्मा या यूनिवर्स से जोड़ने का कार्य करता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो सहस्त्रार चक्र है, इसको जो हमारा ईश्वर है वो दिशा निर्देश देता है। यानी इसको चलाने का जो कार्य है वो ईश्वर के द्वारा किया जाता है। सहस्त्रार चक्र, इसको ब्रह्मांड या क्राउन चक्र के रूप में जाना जाता है। इसका रंग गोल्डन बताया गया है। इसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बोला गया है। मतलब इसे हम 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु शेष शैया पर, जो शेषनाग की शैया है, उस पर लेटे रहते हैं। वही इस क्राउन चक्र को इंडिकेट करता है। ऐसे ही अगर आप जैन हैं तो आपने देखा होगा कि उनके जो देवता हैं, उनके पीछे सहस्त्र फन का नाग बना होता है। या आपने गौतम बुद्ध के सर में देखे होंगे छोटे छोटे बालों के गुच्छे बने होते हैं। वो इसी चक्र को इंडिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका स्थान सिर में, जो हमारा काग स्थान होता है, जो हमारा, हम ये बोलते हैं, बच्चों को यहाँ थप्पड़ मतलब जब बच्चा छोटा होता है आप उसे छू के देखेंगे तो वो स्थान बहुत नरम होता है। उस स्थान को ब्रह्मांड का स्थान बोला जाता है। ये स्थान ऐसा होता है, इसलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चों को सिर पे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। इस चक्र का कार्य ईश्वर को मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ना है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा का प्रवाह बनता है। इसी के द्वारा जो बायो रिदम क्रिएट होती है इस ऊर्जा से, वो कंट्रोल की जाती है। हमें जीवन क्यों मिला, हमें क्या पाना है, क्या छोड़ना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ऐसी अनुभूति हमें सहस्त्रार चक्र कराता है। यदि यह चक्र कमजोर हो जाए तो हमें दिमाग से संबंधित समस्याएं, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं, कैंसर, लक्ष्यहीनता, अपने आप को लेकर जीवन में उलझे रहना, स्वार्थी हो जाना, भविष्य के बारे में निर्णय ना ले पाना या योजना ना बना पाना, और धर्म के प्रति आस्था नहीं रहती। सहस्त्रार चक्र से हमारी उदान वायु, दिमाग का ऊपरी भाग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि का संबंध होता है। ये जो चक्र है, ये चक्र हमें इंसान बनाने का काम करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। फागुनी जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ सकते हैं। हैंड रेज किया था आपने। सर बाय मिस्टेक हैंड रेज हुआ था, सॉरी। ओके। या अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में आ, कुछ अलग सी बात करें तो ये जो चक्र है,
ये आपको सत्य से अवगत कराता है। आपके जीवन में जो मूल समस्याएं हैं, जैसे परिवार, पैसा, संतान, भविष्य से डर, इन समस्याओं का निवारण यही चक्र करता है। आप में उदारता, करुणा, प्रेम, त्याग, परोपकार जैसी भावनाएं, भविष्य को अनुमान में लाना या अपने अनुसार भविष्य का निर्माण करना, जो आज्ञा चक्र से ऊपर के कंडीशंस होती हैं, उनको जानना और पूरा करना क्राउन चक्र का काम है। क्राउन चक्र जैसे हमारे सर पर ताज होता है, और जिसके सर पर ताज होता है वो राजा कहलाता है, और जो राजा कहलाता है वो सभी लोगों पर राज करता है और अपने नियम बनाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही आपका जो क्राउन चक्र है, उसके जो पार्ट्स एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो वैसा ही होगा। आप आयुर्वेद ले लीजिए, आप ज्योतिष ले लीजिए, आप ऑकल्ट साइंस ले लीजिए, सभी कहीं ना कहीं क्राउन चक्र से ही निर्देशित होते हैं। यदि व्यक्ति स्वयं पर भरोसा ना रखे, जीवन में कोई लक्ष्य ना रखे, बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, सिर दर्द, डिप्रेशन में या मौज मस्ती में डूबा रहे, खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन हो, अपने शरीर पर कंट्रोल ना रखे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर जल्दी से विश्वास ना करता हो, केवल अपने बारे में सोचे, यानी स्वार्थी हो, दया का अभाव हो, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्यों का, नैतिक गुणों का, चरित्र का कमजोर हो, और स्वयं को मोटिवेट ना करता हो, ऐसे व्यक्ति का क्राउन चक्र वीक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ही भविष्य में चलकर कैंसर जैसे रोग से प्रभावित होता है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी चक्र जो इंडिकेशंस दिए गए हैं कि भाई ये इन रोगों को पैदा करता है, इसका ऐसा होता है, वो सभी में समान हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें बाकी चक्रों का भी मेलजोल रहता है। और क्योंकि सहस्त्रार चक्र मेन है, तो इसलिए हम इसमें इसको जानते हैं। पर बाकी चक्रों का भी कम ज्यादा होना एनर्जी को बैलेंस या इम्बैलेंस कर सकता है, तो हम उनको भी देखते हैं। अब क्राउन चक्र को जागृत करने की अगर बात करी जाए, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है अपनों से बड़ों के पैर छूना और उनसे कहना कि अपना हाथ हमारे सिर पर रखें। ये क्राउन चक्र को जागृत करने की सबसे बेसिक टेक्निक है। जितना ज्यादा आप आशीर्वाद लेंगे, उतना ज्यादा आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट रहेगा। बशर्त कंडीशन ये हो कि जिस प्रकार पेट भरने के लिए आप कुछ भी नहीं खा सकते, उसी प्रकार क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपके सिर में जो तालू का स्थान है, जो मैंने बताया था कि बहुत नरम होता है, उसी स्थान पर आपको बड़े व्यक्ति का हथेली रखवानी है। यदि वो व्यक्ति खुद रखता है तो अच्छी बात, नहीं रखता तो आप जागरूक करके आशीर्वाद इस तरीके से ले सकते हैं। और लोगों को भी ये बताइए, ताकि हिंदू धर्म का जो साइंटिफिक कॉज है, रीजन है, वो लोगों तक पहुंचे और हम इसका अधिकतम फायदा उठा सकें। दूसरा तरीका है, आपके शरीर में कोई भी चक्र है, उसको जागृत करने के लिए कोई ना कोई मंत्र होगा। ऐसे ही आपका जो आज्ञा चक्र का मंत्र है, ओम का, वही मंत्र आपका सहस्त्रार चक्र में भी काम करता है।
लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान अपने सिर पर धीरे धीरे तेल या पानी के माध्यम से टैपिंग करें। ऐसा करने से ये जागृत होता है। या फिर शांभवी मुद्रा की जो मुद्रा शांभवी मुद्रा होती है उसका प्रयोग करें। नासिका ध्यान या नासिका के ऊपर ध्यान, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती हैं जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पर ध्यान करने से भी सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। यदि आप सिर के बीच में, आप देखेंगे जब आप छोटे थे, अब तो ये सिस्टम नहीं रहा, दादी या नानी जबरदस्ती पैरों में पकड़कर सिर में तेल मालिश करती थी और सिर को ठोकती थी। उसके पीछे वो यही लॉजिक रहता था कि इससे हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जब आप किसी की मदद करते हैं और वो व्यक्ति आपको दिल से दुआ देता है, उससे भी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। तो जितना ज्यादा आप मदद करेंगे, जितनी ज्यादा आप लोगों की दुआएं बटोरेंगे, उतना ज्यादा आपका सहस्त्रार चक्र जागृत होगा। सहस्त्रार चक्र आपकी पॉजिटिविटी से एक्टिवेट होता है। यदि आप जीवन को पॉजिटिव वे में लेते हैं, भूत और भविष्य की चिंता ज्यादा नहीं करते, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने से बड़ों की राय मानते हैं, उनके दिशा निर्देशों पे चलते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं और यथासंभव सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। इसके अलावा क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए आप रेकी भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति कमजोर होते हैं वो इन प्रोसीजर्स को जो मैंने बताया आसानी से कर सकते हैं, पर यदि ऐसा ना कर पाए तो आप रेकी मास्टर्स होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। या फिर आप स्वयं जब डाउजर को मित्र बना लेते हैं तो डाउजर इसको खुद ही, शुरू में आप अभ्यास कर सकते हैं इसको एक्टिवेट करने का, पर बाद में जब आप लोगों को लाभ पहुंचाने लगते हैं, लोगों की दुआएं आपको मिलने लगती हैं, तो डाउजर खुद ही आपके इस चक्र को एक्टिवेट करना चालू कर देता है। जब जब आप डाउजर हाथ में लेंगे, आप देखेंगे आपका मस्तिष्क शांत हो गया और उसमें हल्की चींटियां सी चल रही है। अगर ये आपके अनुभव में आया तो समझ जाइए कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया। योग में एक मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा, जिसमें जीभ को पीछे तालू के साथ लगाया जाता है। ऐसा करने से हमारे मुंह में एक कड़वा सा रस निकलता है। ये रस योग में अमृत बोला जाता है, पर स्वाद में हल्का सा कड़वा होता है। ये रस हमारे गले से पेट में जाता है तो हमारे पेट को, हमारे बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, हमें स्वस्थ बनाता है। और यदि इस रस को जीभ पर धारण किया जाए तो यही रस आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने का काम करेगा और आपके शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करेगा। हमारा जो क्राउन चक्र है ये इतना शक्तिशाली है कि मात्र हमारे सोचने भर से हमारे शरीर को, हमारे मन को एक्टिवेट कर सकता है। इसके लिए आप ध्यान की प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं, जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा जो क्राउन चक्र है वो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके सिर में चींटियां सी चल रही हैं। अगर ऐसा अनुभव में आता है तो समझ जाइए क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसके अलावा एफर्मेशंस हैं जिनकी सहायता से आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, जैसे मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता हूँ, मैं परमात्मा के दिए हुए संकेतों से लोगों को जागृत करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और इन दिशा निर्देशों को समझता हूँ। मेरे अंदर
परमात्मा की शक्ति मौजूद है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं स्वयं को संसार से अलग और परमात्मा के नजदीक रहता हूँ या समझता हूँ। मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ। तो ये वो एफर्मेशंस हैं जो आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने लगेगा तो उसके कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बताया सिर में चींटी सी काटने लगती है, सिर में भारीपन हो सकता है, आपके अंदर भविष्य के अनुभव करने की शक्ति बढ़ जाती है, भविष्य का आभास होने लगता है, आपको षड रिपुओं का असर, आप पर षड रिपुओं का असर कम होने लगता है, संसार की चीजों से लगाव कम होने लगता है, लोगों की मदद करने की भावना, त्याग, परोपकार, करुणा, प्रेम बढ़ जाता है। आपका मन हमेशा शांति की तरफ खिंचाव महसूस करने लगता है, एकांत में रहने की इच्छा होती है, नींद ना के बराबर हो जाती है, यह समय बहुत कम हो जाता है। जितना ज्यादा आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा उतना कम आपको नींद की आवश्यकता होगी। दूसरा, किसी भी गलत काम को जो प्रकृति के विपरीत है करने का आपका मन नहीं करता, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है और आपकी जो ऐन्द्रिक शक्तियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप किसी भी चीज को पहले महसूस कर सकते हैं और उनका प्रयोग लोगों की भलाई के कार्यों के लिए कर सकते हैं। ये हमारा क्राउन चक्रा का डिटेल था। यदि आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? सर आपने बताया कि क्राउन चक्र की वजह से ही मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, कैंसर। क्राउन चक्रा की वजह से नहीं होता, उसके इम्बैलेंस होने मतलब की वजह से हम लोग इम्बैलेंस होने की डिसीजन नहीं वजह ले से। पाते। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। सर तो डिसीजन ना ले पाने से कैंसर होने का क्या रिलेशन है? चलिए, दिव्या जी, जो क्राउन चक्र है वो हमारी बॉडी में बायो रिदम्स को कंट्रोल करता है, वो हमारी बॉडी में आने वाली एनर्जी को कंट्रोल करता है। और आपको याद होगा आयुर्वेद के दौरान या पढ़ाने के दौरान मैं कई बार बताता हूँ कि जब हमें गहरी नींद आती है जो मात्र 5 से 10 मिनट की होती है 24 घंटे के दौरान, याद है? हाँ जी, हाँ जी। वो जो 10 मिनट की नींद होती है वो कॉस्मिक रेज को अपने अंदर लेती है। तो जो व्यक्ति तनाव में होता है उसे प्रॉपर गहरी नींद नहीं आती, तो उसको कॉस्मिक रेज कम मिलेंगी, तो बॉडी की जो जीवनी शक्ति होती है वो कम एक्टिवेट होती है, और जब वो कम एक्टिवेट होती है तो बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बनने लगते हैं। बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बनते हैं तो बॉडी के फंक्शन डिसबैलेंस होते हैं, फंक्शन डिसबैलेंस होते हैं तो ऑर्गन्स प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते, टॉक्सिसिटी रिमूव करना, एसिमुलेट करना, एनर्जी को एसिमुलेट करना, फूड एसिमुलेट करना, वो ये प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्लड या लिम्फ इम्प्योर हो जाता है। जब ब्लड या लिम्फ इम्प्योर होता है तो बॉडी में सेल्स की मात्रा पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सेल्स, क्योंकि उनको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा, वो बारीक हो जाते हैं। इस अवस्था में बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है, या जब हम बहुत ज्यादा तनाव में हो तो व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा घटने लगती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ना या बहुत अधिक मात्रा में कम होना, दोनों ही कैंसर के लक्षण है। और आप पीछे की क्लास में आपने सुना भी होगा, मैंने बोला था कि जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वो किसी न किसी बात से पीड़ित होता है, भले ही वो उस बात को ना जानता हो, पर यदि उसके भाव निकाल दिए जाएं तो कैंसर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। याद है? हाँ जी सर। और ये संबंध समझ में आया किस तरीके से बताया? हाँ जी सर, मतलब सिस्टम्स, ऑर्गन्स, ये सब डिसबैलेंस हो जाते हैं जी। क्योंकि वो कॉस्मिक पावर प्रॉपर नहीं मिल पाती है टेंशन की वजह से। जी। जी सर। चल, फागुनी हाँ जी सर। फागुनी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर,
तो सर इसका मतलब है कि अगर हम क्राउन चक्र को ट्रीट कर लें हम्म, तो कैंसर ट्रीट हो सकता है? जी बिल्कुल। ये पर ओके, मतलब कोई भी जैसे कोई भी स्टेज का हो या कोई भी ऑर्गन का हो। देखिए एक बुक है, हम्म। आ, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो रेड येलो और पिंक कलर की बुक है। कोई बाहर की लेडी हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है और उन्होंने उसमें अपनी आत्मकथा लिखी है। उनको कैंसर हो गया था, हम्म। तो उन्होंने कैंसर के दौरान क्या क्या भोगा और कैसे वो ईश्वर से जुड़ी, वो सारी कहानी उन्होंने लिखी है। ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है जो ओके। व्यक्ति की आध्यात्मिकता को दर्शाती है। मुझे इसका नाम अभी हेलो याद नहीं आ रहा। हाँ जी नरेंद्र जी। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ एक मिनट, पहले फागुनी जी का जवाब दे दो फिर ओके बात करते हैं। ओके सर, ओके। तो वो मेरे को अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। आई कैन डू समथिंग ऐसा कुछ नाम है, येलो और पिंक कलर की बुक है। ये लुइस बुक आप पढ़िए। इनकी है क्या? आई थिंक शायद आप सही कह रहे हैं। ओके। हाँ, तो ये तो मुझे पता है शायद। तो जी फिर भी अगर आपको ध्यान आया तो सर एक बार जरा व्हाट्सअप कर दीजिए ना, मैसेज हाँ डाल जी दीजिएगा ना जी जी बुक जी। का नाम। तो ये बुक पढ़ेंगे ना आपको, तो इससे समझ आएगा आपको कि अध्यात्म क्या है। आप उसको कनेक्टिविटी, बस उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया क्राउन चक्र का, पर आप ओके। कनेक्टिविटी जब इससे जोड़ के देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके सर। अच्छा, एक और था मेरा क्वेश्चन जी सर। जैसे आप बोलते कि क्राउन चक्र की वजह से कैंसर हो सकता है, ऐसा मतलब अगर वो डिसबैलेंस है या वॉट एवर, तो जी। हमारे कोई कोई जैसे जैसे आई बिलोंग टू जैन रिलीजन, हम्म। जैन कम्युनिटी। जी। तो कभी कभी हमारे जैन साधुओं को भी ये होता है, तो वैसे तो उनका क्राउन चक्र तो हमेशा एक्टिव रहता है सर। नहीं मैम, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ओके। आपने देखा होगा आपके मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक मुनि है, मुनि नहीं, आपके जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें एक आते हैं, उनकी फोटो के पीछे सहस्त्र सांप का चित्र बना होता है उसके ऊपर। हाँ, वो सर पार्श्वनाथ भगवान संकेश्वर पार्श्वनाथ। जी जी जी। हम्म। वो जो सांप का उदाहरण दिया गया है वही सहस्त्रार चक्र है। और मनुष्य में इस चक्र का जागृत होना लगभग असंभव होता है। जब मनुष्य एक खास स्थिति को प्राप्त होता है तब ये जागृत होता है। तो करोड़ों में कोई विरला इंसान होता है जो इसको जागृत करता है। ओके। ठीक है। मतलब जागृत तो सही बात है, आप जागृत तो कर शायद ना कर पाए, लेकिन जैसे कोई भी साधु, जैसे चलो सिर्फ जैन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, जैसे कोई भी साधु आत्मा हो तो वो तो जैसे कनेक्टेड अपने थर्ड आई चक्र से और क्राउन चक्र से होते ही है सर ज्यादातर। नहीं नहीं, नहीं होते ना? क्राउन चक्र से एक्टिवेटेड पूरी तरह नहीं हो पाते, कनेक्टेड नहीं हो पाते। वो आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होते हैं। ओके। ठीक है। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था आपको, हर चक्र के पत्तियां होती हैं। हम्म। वो पत्तियों का जागरण ही उनका जागरण होता है। तो इसकी कितनी पत्तियां बताई गई? 1000 पत्तियां बताई गई। ये हम्म। 1000 पत्तियां जागृत करना यानी अपने अंदर से एक एक अवगुण को निकाल देना। ये अवगुण को शो करती है। एक एक अवगुण को निकाल देना मनुष्य के लिए लगभग असंभव कार्य है। तो जिसका की लोड़ी पागल। वो उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी में बनी रहे, तो मनुष्य का उतना ही उत्थान होता है जितने पत्तियां जागृत होती हैं। चक्र तो सबका घूम रहा होता है, चक्र की कनेक्टिविटी सबके साथ है। आपको ज्ञान अध्यात्म बुद्धि वहीं से मिल रही है, पर उसके माध्यम से आपकी कितनी जागृति हुई है वो पत्तियों पर निर्भर करता है। ओके सर। ठीक है। अब वो मुनि है तो नेचुरल सी बात है कि आम लोगों की तुलना में उनकी पत्तियां ज्यादा जागृत है। वो जी। 100 हो सकती हैं, 500 हो सकती हैं, लेकिन 1000 नहीं। हम्म। तो उसको जानना ही ज्ञान है, उसको जागृत करना अध्यात्म। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग नरेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नरेंद्र कौर जी। हेलो सर। जी हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जो मैं ये जानना चाहती थी, आपने नींद के बारे में बताया कि 24 जो घंटे होते हैं उसके बीच में हमें कॉस्मिक रेज मिलती हैं। जी
नींद लेने के दौरान। तो ये जो सर जो लोग नींद की दवाइयां लेते हैं जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती, तो उनको भी ये रेज मिलती हैं? नहीं, उनको नहीं मिलती, इसीलिए तो नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। वो उनको 1 ओके मिनट, आधा मिनट, कुछ सेकंड्स की मिलती हैं, ताकि वो रिकवरी बनी रहे बॉडी की, पर वो पूरी ओके तरह नहीं मिल पाती। ओके। तो सर जो लोग गहरी नींद नहीं सो पाते अपने आप, तो उनको कॉस्मिक रेज कम मिलती हैं? जी, ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो मतलब ये हमारे को साइड इफेक्ट होता है नींद की, जो दवाइयां जो लोग लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं नींद के लिए, हाँ जी, तो उनको फिर उसके लिए क्या करना चाहिए नींद के लिए? उसके लिए योग में कुछ टेक्निक्स हैं। ओके, जब योगा, नींद ना आता है, मेडिटेशन, सबसे बड़ा योग कारण, निद्रा, देखिए, योग निद्रा, हाँ जी। जिसको नींद नहीं आती, मेडिटेशन तो वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। वो आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो बैठ तो वो गया आंखें बंद करके। अब वो सोच रहा है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तो ये भी एक सोच है, ये मेडिटेशन नहीं है। ओके, आप जीते हुए, हंस बोलते हुए, हाँ जी, बात हाँ जी, करते हुए हाँ, जब किसी चीज में डूब ठीक है जाओ, उसे दिल से महसूस जी, करो, वो है मेडिटेशन। और ऐसे जी, व्यक्ति में इन चीजों का अभाव होता है। मेडिटेशन, वो ओके कुछ ही देर में किसी जी, दूसरी बात पे, तीसरी बात पे जी, जंप करता रहेगा, इसलिए वो मेडिटेट नहीं कर पाता। वो 1 घंटे की हाँ, बैठ भटकते रहते सकता हैं। है, पर उसका ध्यान तब भी कामों में लगा रहेगा। जी, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए उनमें ये ठीक है अभाव सर, बना रहता है। तो बैठने से कुछ नहीं होगा, इन चीजों को जानना पड़ता है और शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को करने में 8 से 9 महीने का या 10 महीने का समय लग जाता है। जी, जी, जिन्हें नींद ना आती हो उनके लिए बताया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर किसी के माध्यम से वो शवासन की प्रक्रिया जल्दी करते हैं, शवासन की प्रक्रिया सीखते हैं, तो 3 से 6 महीने में भी रिजल्ट मिल सकता है। बाकी प्रोसीजर पूरे करने होंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, अब हम थोड़ा सा डाउजर के बारे में बात करते हैं। डाउजर को जानने से पहले, पूजने से पहले, अपना बनाने से पहले, आपको उसके साथ एक आधारभूत संबंध स्थापित करना होता है। पहले आप उसे लीजिए, यस नो, लेफ्ट राइट, अप डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे से उसको ऑर्डर दीजिए। जब तक आप उसको ऑर्डर देना नहीं सिखाएंगे, तब तक आप उससे संबंध नहीं बना सकते। अब लोग गलती क्या करते हैं कि उसको ऑर्डर देते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है, तो उनको लगता है कि डाउजर चलने लगा है। शर्तीय रूप से डाउजर चलने लगा है, पर वो अभी आपका मित्र नहीं बना है, आपका पूर्ण रूप से सहयोगी नहीं बना है। तो आपके प्रश्न उत्तरों में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा पहले आप उसे अच्छे से चलाएं, हफ्ता 10 दिन उस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेली सेम टाइम पे सेम स्थान पर उसको एक्टिवेट करें। जब वो 8-10 दिन आपके इशारों पर चलने लगे, उसके बाद उसको शुद्धि क्रिया के प्रोसेस में ले जाए। और यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा, जो भी आपको डाउजर सिखा रहा हो, फिर भले चाहे मैं क्यों ना हो, आप उनसे ये पूछिए कि आप हमारे सवालों के जवाब दे देंगे। अगर वो दे सकते हैं तो डाउजर की कनेक्टिविटी उनके साथ है, और अगर वो सिर्फ डाउजर घुमा के कहते हैं हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डाउजर की कनेक्टिविटी नहीं है। और डाउजर की कनेक्टिविटी नहीं है, डाउजर आपको कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। वो आपके कहने पर घूम सकता है, जैसा आप निर्देश देंगे वैसा करेगा, पर जब आप उससे प्रश्नों के उत्तर मांगेंगे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। इसलिए जरूरी होता है कि उसको शुद्ध किया जाए, उससे संबंध बनाया जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर क्लास खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? जी सर। जी, सर एट अ टाइम कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उनसे? बेटर रहता है आप उससे 1, 2 या 3 क्वेश्चन ही करें, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन करें। जितना ज्यादा आपके मन में सवाल उमड़ेंगे, उतना ज्यादा उसकी गलती की संभावना बढ़ जाएगी। तो डाउजर के लिए कहा जाता है, जब आपको कोई उत्तर ना मिले, तो आप उसे केवल एक बार प्रयोग कीजिए। उसके बाद जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, उसके बाद आप उससे दूसरा क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल। तभी सर
या सॉरी सर, बोलिए। प्रैक्टिशनर गलती ये करते हैं कि एक के बाद एक, अभी वो पूरब दिशा में जा रहे हैं, फिर पश्चिम का उत्तर पूछ रहे हैं, फिर वो दक्षिण में चले गए, उत्तर का प्रश्न पूछ रहे हैं, वहां पे डाउजर के साथ कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। ठीक है। ओके, लेकिन कभी ऐसा होता है सर कि कभी हमें मतलब एक साथ 3-4 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए रहते हैं, हम्म। तो क्या करना है उस स्थिति में? अगर आपका सवालों की लय एक है, एक ही चीज से कनेक्टेड है, तो आप 3-4 नहीं, 20, 30, 25, 50 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सर, मतलब मैं समझी नहीं हूँ। देखिए, आप किसी के घर गए और वहां पे वास्तु के अनुसार आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, या आप किसी के शरीर के चक्रास पे वो कर रहे हैं, तो चक्रास एक कॉन्सेप्ट है कि पहले मूलाधार, फिर आपका स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट है। आप सातों चक्रों को एक बार जान सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में 108 चक्र हैं, आप 108 चक्रों को 1 घंटा 2 घंटा में जान सकते हैं, इसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन आप एक तरफ सवाल कर रहे हैं चक्रा का, और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं ये व्यक्ति धनवान बनेगा या नहीं बनेगा, या इसका ये काम होगा या नहीं होगा, तो ये कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन हो गया। ऐसे केस में डाउजर गड़बड़ हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे सपोज फैमिली में सपोज 3-4 जन हैं, जी तो सबके लिए एक ही ट्राउजर से हम कर सकते हैं? हाँ जी, आप अपने डाउजर को प्योर करके देखिए, जब भी आप किसी के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं तो वो डाउजर में भी एनर्जी आती है, तो अपने डाउजर को प्योर कीजिए और अपनी भी क्लेंजिंग कीजिए। ऐसा करने से डाउजर की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। ओके, इसको आप आपने ऐसे बताया है सर क्लींजिंग कैसे करनी है अपनी? हाँ जी, हाँ जी, बता दिया है, वो फर्स्ट डे की क्लास में बता दिया था। ओके आप ओके इसे सर। ऐसे समझ सकते हैं, आपने गाय पाल रखी है, एक गाय 5 किलो दूध देती है, यदि आप उसकी सेवा अच्छे से करेंगे तो वही गाय आपको 8 किलो 10 किलो तक दूध दे सकती है। ओके। ऐसे ही डाउजर है, यदि आप उसको प्योर रखते हैं तो ये कई चीजों से कनेक्टिविटी बना सकता है, और यदि ये इम्प्योर कंडीशन में चला जाएगा तो आंसर्स में आ जाएगा। ओके, और सपोज सर हम दूसरे के लिए मतलब फैमिली के अलावा और किसी के लिए हमें यूज करना है, जी तो भी कर सकते हैं कि उनके लिए फिर हमें अलग रखना है? नहीं, आप संसार की किसी भी चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जब आप डाउजर को चलाना सीख जाएंगे, इसका प्यूरिफिकेशन सीख जाएंगे, इससे लगभग हर तरीके के सवाल जवाब करना सीख जाएंगे, उसके बाद इसकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जैसा मैंने बताया था, चांदी का डाउजर बना के अपने पास रखिए, उसकी कनेक्टिविटी इसके साथ बना दी जाती है। आप परमानेंट इसको किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, और जब चांदी का डाउजर आ जाता है तो इसकी प्यूरिफिकेशन इतना मैटर नहीं करती। आप सोने के ओके बाद चांदी का डाउजर बना सकते ओके सर, क्योंकि मतलब जहाँ से मतलब पहले मैंने जहाँ से किया है हैं। वहाँ हमें बताया गया था कि सबके लिए इवन फैमिली मेंबर्स के लिए भी अलग रखना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्राउजर। आप सेम डाउजर से सेम काम ले सकते हैं। ओके, और ठीक सर है। ऐसा भी होता है कि सपोज हम किसी के चक्रस हील करते हैं, हाँ, तो उसकी इफेक्ट हमारे पर आती है? अगर आप डाउजर के माध्यम से कर रहे हैं तो आपके हम्म, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि डाउजर मीडिएटर का काम करता है। तो जो दिक्कत होगी वो डाउजर पे आएगी, और जब आप उसे वॉश कर देते हैं, उसकी क्लेंजिंग करते हैं, तो वो जो उस पर टॉक्सिसिटी आई है वो खत्म हो जाती है, उसके इफेक्ट वो आप पे नहीं आने देता। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चंचल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर वो अपनी क्लीनिंग कैसे बताई थी सर? उसकी तो डाउजिंग की तो आपने बताई थी कि नमक के पानी से, दूध से, या पूजा में रख रोज डेली पूजा करके। जी, आपकी जो क्लीनिंग है वो पॉजिटिव थॉट से, एक्सरसाइज से, आहार विहार से, और अपने चक्रों के जागरण से आती है, मेडिटेशन से आती है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, लोगों को भला करने की इच्छा होना, इनसे आपकी प्यूरिफिकेशन अपने आप होती रहती है। बाकी जब भी आप किसी को जांचते हैं तो बाद में आप रेकी के थ्रू, डाउजर के थ्रू, या फिर नमक के थ्रू अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं, या अपने शरीर और आत्मा की क्लेंजिंग कर सकते हैं। सर नमक के पानी से भी स्नान कहते हैं, क्लीनिंग अपनी हो जाती है। हाँ जी, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अगर पॉजिटिव थॉट्स हाई हैं, हाई पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो आपको क्लेंजिंग की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो भी एनर्जी ग्रैब करता है, अगर आप माध्यम आप बन रहे हैं
तो वो ग्रैबिंग जो है वो डाउजर के तरीके से होती है। सॉरी, मैं कुछ और बोल गया। जब माध्यम आप बनते हैं तो आपकी क्लेंजिंग जरूरी है। अगर डाउजर को आप माध्यम बना रहे हैं तो डाउजर की क्लेंजिंग जरूरी है। तो आपके ऊपर डाउजर कभी भी नुकसान नहीं आने देता। जी सर। सर मेरी तो कनेक्टिविटी अभी भी स्लो है। अपने ऑर्डर वैल्यूज को सुधारिए, आवाज में थोड़ी जान लाइए, डांट के काम कराइए, वो करेगा। तुलसी जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इन्होंने डाउजर चलाया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए तुलसी जी। हेलो। हाँ, जी जी तुलसी जी आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैंने आज डाउजर चलाया था, दिन में प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे मैं जैसे जैसे बोल रही थी वो वैसे वैसे कर रहा था। फिर मैंने उसको ड्रॉ भी करा, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है और ऐसे दिशाओं में क्यों चल रहा है। ठीक। किया था मैंने वो चला था वो जैसे मैं उसको, पर उससे ना जोर से बोलो तो वो एकदम से ऐसे लगता है हमारी साउंड से एकदम हिलता है या पता नहीं क्या। जोर से बोलने में चल रहा था वो। जी, थैंक यू तुलसी जी। चंचल जी, उत्तर मिला? यस सर। उनका जोर से बोलने का मतलब है कमांडिंग नेचर। यदि आप में कमांडिंग नेचर है तो डाउजर अच्छे से चलेगा। अगर आपका कमांडिंग नेचर नहीं है, आप कमांड नहीं दे सकते, तो वो चलना बंद कर देगा। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो आपका गुलाम है। जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, वो वैसा व्यवहार करेगा। यही वजह होती है कि सामने वाले की नेगेटिविटी आप तक नहीं आने देता। सर इसका मतलब तो पहले अपने नेचर पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। जैसे आप सॉफ्ट नेचर के हैं, आपको थोड़ा सा जी। अपनी ऑर्डरिंग वैल्यू को बढ़ाना होगा। ऐसा करने से वो आपका अच्छे से काम करेगा। जी सर। ठीक है, ये जो आधे घंटे की क्लास रखी है मैंने रोज की, वो इसीलिए रखी है। अगर मुझे खत्म करना होता, आपको सिर्फ बताना होता, तो मैं संडे को क्लास रखता 2.5 घंटे की, सारा बता के मटेरियल खत्म कर देता। मैंने इसीलिए 7 दिन की क्लास में कन्वर्ट कर दी कि भाई आधा घंटा रोज बात करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए। 7 दिन में आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर होंगे और बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। पर मजे वाली बात देखिए, लोग जो सीखना चाहते थे सारे गायब है। सिर्फ जिनका जी ज्यादा सर। इंटरेस्ट है वही लोग इस कोर्स में है। जी सर। जी बाबू जी। जी सर। सर कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे मतलब ये मैंने देखा है कि कभी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ जी तो कभी डाउजर यस बोलते बोलते नो पर आ जाते हैं या नो बोलते बोलते यस पर आ जाते हैं। हाँ, ऐसा कब होता है? जब हमारी कनेक्टिविटी डाउजर के साथ नहीं होती। डाउजर आपके मानसिक विचारों पर चल रहा है, इसीलिए ऐसी गड़बड़ियां होती है। यानी वो ओके। डाउजर आपकी कनेक्टिविटी ब्रेन से कर रहा है, कॉस्मिक एनर्जी से नहीं कर रहा है। और यही चीज मैंने डे 1 बताई थी कि जब आपका डाउजर दूसरे के हाथ में आपके अकॉर्डिंग चलने लगे, तो आप समझिए डाउजर से आपकी कनेक्टिविटी बन गई है। और अगर ऐसा नहीं है तो डाउजर आपके ब्रेन पे काम कर रहा है। आप हम्म। केवल डाउजर किसी को दीजिए, तो किसी नए व्यक्ति को उससे कहिए इसको बॉल क्लॉकवाइज घूमे, वो घूमना चालू कर देगा उसके हाथ में जाते ही। इसका मतलब उसकी कनेक्टिविटी बन गई, पर ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं सर, लेकिन ठीक है। बाद में ऐसा होता है कि वापस वो मतलब बाद के जो क्वेश्चंस करते हैं उसके सही आंसर आते हैं। आ, जब भी आप डाउजर से कनेक्टिविटी बनाते हैं बाय ब्रेन और बाय कॉस्मिक एनर्जी, हम्म। आपका ब्रेन के अकॉर्डिंग भी आपको 80% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पर ओके। 100% नहीं मिलते। लेकिन जब आपकी कनेक्टिविटी कॉस्मिक के साथ होती है, तो कॉस्मिक के साथ होने पर आपके 100% रिजल्ट होंगे, प्लस जो काम आप बोलेंगे डाउजर उस काम को पूरा करके देगा। ओके। जबकि ब्रेन से एनर्जी कन्वर्ट होने पर वो बता तो देगा पर आपके काम पूरे नहीं करवाएगा। तो वहां पे ये लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं कि जब ये ना ना करे तो इसको छोड़ दो। जब ओके। पॉजिटिव एनर्जी होगी हम सिर्फ उसी अवस्था में उसको ग्रैब करेंगे, बाद में ओके, तो सर ऐसी सिचुएशन में सपोज मैं 2-3 ब्राउजर यूज करती हूँ, हाँ जी। तो उससे छोड़ के मैं दूसरे ब्राउजर को क्वेश्चन कर सकती हूँ। देखिए, एक्चुअली उस समय नेचर नहीं चाहता कि आप उस सवाल का जवाब करें। ओह यस यस, करेक्ट। आपको दूसरे ब्राउजर का प्रयोग करने का बेनिफिट नहीं मिलता। ओके। अब हम क्या चाहते हैं
कि भाई अगर सामने वाले ने प्रश्न पूछा है तो हम उसको पॉजिटिव उत्तर दें। तो हमने पहला डाउजर लिया, उसने मना कर दिया, हमने दूसरा डाउजर उठा लिया। अब वो दूसरा डाउजर आपके ब्रेन की कनेक्टिविटी से यदि यस घूम गया और आपने उसको यस कर दिया और आंसर उसको नो में मिला, तो आपका तो विश्वास खत्म हो गया ना। हम किसी भी ऑकल्ट साइंस में जब हमें इंडिकेशन नेचर के विपरीत मिलते हैं, आंसर देने की मनाही करते हैं। ओके। और इसीलिए सर इसलिए डाउजर की मित्रता बहुत जरूरी है, तब वो आपको सटीक आंसर देगा। ओके। और जैसे आपने बताया था सर कि जैसे डाउजर का कुछ नाम रखना है, हाँ जी। तो हम सब डाउजर के एक ही नाम रख सकते हैं? नहीं, सबके अलग अलग नाम होंगे। आपके घर में अगर बच्चे हैं और सबका आप एक ही नाम रखेंगे, आप एक को आवाज लगाएंगे सारे आ जाएंगे। इसी तरीके से डाउजर में अगर आप रख रहे हैं और आप एक को एक्टिवेट कर रहे हैं तो बाकी एक्टिवेशन चालू हो जाएगी। उससे आपकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं हो पाती। तो जैसे कभी ऐसा होता है ना सर कि कभी हमें नाम भी याद ना रहे कि कौन से डाउजर के क्या नाम रखें। तो इसका मतलब ये मानेंगे कि नेचर नहीं चाहती आप उससे कनेक्शन बनाए। ओके। ठीक है, और इतने सारे डाउजर रखने की जरूरत नहीं होती। आप दो डाउजर हम्म। डाउजर ही रखें, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती। ओके और सर। एक डाउजर ऐसा होना चाहिए जो किसी की नजर में ना आए, उसकी कनेक्टिविटी केवल आपके साथ हो। वो जो आपने सिल्वर का बोला वही ना सर? सिल्वर सबसे बेस्ट है क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है। ओके। सिल्वर नहीं ले सकते, सबसे पहले तो आप गोल्ड को प्रेफर कीजिए। गोल्ड नहीं ले सकते, सिल्वर प्रेफर कीजिए। सिल्वर नहीं ले सकते, पीतल का, ब्रास का, इसका प्रेफर कीजिए। ओके। तो वो जो आप बोल रहे हैं सिल्वर और गोल्ड का सर, तो वो होलो होना चाहिए या एकदम मजबूत होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। ओके। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ना सर? आप छोटा बनवा लीजिए ना, जितना आपकी जी। जेब अलाउ करे। हम्म। जी। ओके, तो मतलब पेंडुलम एकदम मिनिमम कितने साइज का होना चाहिए सर? देखिए, उसका कोई ऐसा साइज निर्धारित नहीं है। पेंडुलम ऊपर से भारी और नीचे से हल्का होना चाहिए ताकि उसकी रोटेशन अच्छे से हो सके। ओके। ठीक है। मेटल, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके के कंडक्टर होते हैं। जैसे लोहा करंट पास भी करता है, मजबूत भी होता है, लंबे समय तक टिका रहता है। लेकिन चांदी दूसरे की ऊर्जा को बहुत तेजी से पकड़ती है। सोना किसी को गर्मी देने में बहुत अच्छा काम करता है, ऊर्जा ट्रांसफर करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इस हिसाब से डाउजर बनवाइए। और डाउजर बनवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको दान के पैसे से बनाएं। दान के पैसे का मतलब ये हो गया, आपने किसी की मदद करी, बदले में उससे एक रकम ना लेके उस पे छोड़ दिया कि तू जो देना चाहे वो दे दे। अब उस किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 2100 रुपए दिए, किसी ने 5100 रुपए दिए। उन पैसों को इकट्ठा करते रहिए और जब आपको लगे कि मेरे पास एक उचित अमाउंट हो गया है जिससे मैं डाउजर बनवा सकती हूँ, तब डाउजर बनवाइए। उसका सर रीजन क्या आपके सर? हिसाब से एक मिनट, आप कुछ कह रहे हैं? उसका रीजन क्या सर? देखिए, उसका रीजन ये रहता है कि आपको जब आपके उनके काम हुए तो उनकी दुआओं से एक एनर्जी क्रिएट होकर मिली है, तो वो हमेशा उसी काम में ज्यादा अच्छा काम मदद करे, मतलब काम करे। ओके। देखिए, आप एक गाय पालिए और उस पालतू गाय के आगे रोज कोई अत्याचार कीजिए, किसी जानवर को मारिए, कुछ करिए, आप देखेंगे गाय दूध कम देती है। और वहीं दूसरे जानवरों को प्यार दीजिए, आप देखेंगे गाय का दूध बढ़ गया है। आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो डाउजर है, वो डाउजर भी आपके प्रेम को देखता है। ठीक है। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, और यही ड्यूरिंग आप अपने बच्चों के साथ भी करके देख सकते हैं, उनके मन हाँ में भी बराबर है। प्रभाव पड़ता है। जी। जी जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर। ड्यूरिंग पीरियड्स वी कैन यूज दिस? सॉरी, एक बार दोबारा बोलिए। ड्यूरिंग पीरियड्स हाँ डाउजर्स कैन बी यूज्ड? जी, बिल्कुल। आप हमेशा शुद्ध होते हैं। ये ओके। एक शरीर की शुद्धि प्रक्रिया है। जब आपका ओके। मन मस्तिष्क बैलेंस ना हो, डाउजर से संबंध ना बनाए, अदरवाइज कोई कंडीशन लागू नहीं है। ओके सर। सर यही बात टैरो कार्ड के लिए भी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो है, बाकी टैरो वाले क्या बोलते हैं वो उनकी अपनी थ्योरी है। मैं ओके। ऑक्वल्ट थेरेपिस्ट हूँ। थेरेपिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिशनर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ
और इसके द्वारा लोगों की मदद भी करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मेरी जो थ्योरीज कहती हैं, जो मुझे बताती हैं और जो गहराई में मानता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा शुद्ध होते हैं, बशर्त हमारे विचार शुद्ध हो। सही है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी चंचल जी। सर मेरा कहने का मतलब, तो आपके आइडिया के अकॉर्डिंग कितने का बन सकता है चांदी का? 5,000 तक का? हाँ, लगभग इतने का बन जाएगा, 3, 3.5, 4,000, 5,000, 3 से 5,000 के बीच में बन जाएगा। जी हाँ, सर। उसके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, आप जब भी डाउजर बनवाएं, उसकी चेन जी लगभग 16 इंची जरूर रखिएगा। जी सर। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक आपको भविष्य में समझ आएंगे। आप 4 उंगल पे पकड़ेंगे तो उसका अलग मतलब निकलेगा, 8 उंगल पे पकड़ेंगे मतलब अलग निकलेगा, 12 उंगल पे पकड़ेंगे मतलब अलग निकलेगा, 16 उंगल पे पकड़ेंगे मतलब अलग निकलेगा। तो जब आप अपना डाउजर बनवाएं तो कम से कम 16 उंगल 20 उंगल की चेन निकलवाइए। और वैसे भी ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भविष्य में भी आपके काम आएगी। सर तभी बनवाना चाहिए ना जब सब अच्छे से आ जाए चलाना। हाँ, बनवाएंगे तभी जब आपको सब अच्छे से चलाना आ जाए, और कनेक्टिविटी ये आपके हायर लेवल में पढ़ाया जाता है। जी जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी सर। जी जी, पूछिए। सर मेरे पास जैसे अभी 3-4 डाउजर्स है जो क्रिस्टल्स के हैं, हम्म। तो मैं उसे कैसे यूज करूँ सर? देखिए, अगर उनकी जो चेन की कनेक्टिविटी टिप के साथ है, जो मैंने बताया भाई बीच में छेद है और नीचे जाके वो उससे कनेक्ट हो रहा है, तो हम्म। डाउजर परफेक्ट माने जाते हैं, यानी वो एस। एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हम्म। पर कुछ डाउजर ऐसे बनाए जाते हैं कि ऊपर उसपे वो चिपका दिया या उसमें छेद कर दिया और नीचे लटकने वाला ले लिया, तो ये डेड डाउजर कहलाते हैं। ओके। जैसे रुद्राक्ष अगर पानी के ऊपर तैर रहा है तो वो डेड है, वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना कि पानी में डूबने वाला। हम्म। ऐसे ही रुद्राक्ष में शूद्र अलग होता है, वैश्य अलग होता है, क्षत्रिय अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है। उनकी अपनी अपनी कमियां और खूबियां होती हैं। इसी प्रकार डाउजर जो स्टोन से बनते हैं, उनकी भी अपनी अपनी कमियां और खूबियां होती हैं, वो उसी तरीके की एनर्जी को पकड़ते हैं। अब हमने यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी के साथ काम करना है, तो सोना, चांदी, आयरन, एल्यूमिनियम ये बेस्ट होते हैं। यदि पीतल, इन चीजों को, मेटल को आप यूज करेंगे तो वो आपके स्टोन के मुकाबले अच्छे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा। आंसर आपको वो भी दे देंगे, पर वो हम्म। एक्यूरेसी में कमी आ जाती है, और वो आपसे मित्रता नहीं करता, पत्थर आपसे कभी मित्रता नहीं करेगा। तो सर मतलब पत्थर और क्रिस्टल में डिफरेंस तो है ना सर? क्रिस्टल में एनर्जी हाई होती है, पर हम्म। वो एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं होती। ओके। हाँ जी। तो सर अभी मेरे पास ये है तो मैं उसका क्या करूँ? हम्म, आप कभी दिल्ली आते हैं? मैं सर। नहीं आते? ऑनलाइन पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप हम्म। मेरे सामने होते हाँ। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता था। ओके। चलिए, कभी मैं बॉम्बे आया तो मैं आपसे मिलूंगा। या श्योर सर। ठीक। तो आपको मिलना ही है ना सर, अगर मुंबई आ रहे हैं तो। नहीं, अभी आने का कोई विचार नहीं है, कभी आया तो मैं ओके। मिलूंगा, और फिर मैं या आपको सर। इनका अंतर बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। ओके सर। हाँ जी। वैसे आपको ये- मिलने की इच्छा जरूर है सर, भले इसके कोई कोर्स रिलेटेड मिले या ना मिले, जी। लेकिन ऐसे ही जैसे भी आप हमारे सर हैं तो आपसे मिलने की इच्छा तो जरूर रहेगी सर। अ, या सर। हमारे ग्रुप में मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है जिन्होंने डाउजर सीखा था, वो वैसे एस्ट्रोलॉजर का काम करती है, सुमन अग्रवाल नाम है, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करती है। ये एक क्लास चल रही थी और आई थिंक शायद दिव्या जी भी उस क्लास में थी, मे बी, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। डाउजर किसी और ने पकड़ा हुआ था और वो घूम मेरे कहने से रहा था, जबकि मेरी उस डाउजर से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो जब आप इस तरीके से डाउजर को रन करते हैं, तब आपको ऑकल्ट की गहराइयों की समझ आती है, और तब डाउजर आपके अकॉर्डिंग आसानी से घूम जाते हैं। दिव्या जी, आप थे उस क्लास में? हाँ जी सर, मैं थी। सर आप सही कह रहे हैं। हाँ जी। आप ऑर्डर दे रहे थे और वो घूम रहा था और किसी और के हाथ में था। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑरा के क्षेत्र में
आपकी चलनी चाहिए, कोई और व्यक्ति वहां पे हावी नहीं हो पाए। तो डाउजर से जब आप इतनी कनेक्टिविटी बना लेंगे तो ऐसा करने के बाद आप किसी के भी डाउजर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है जो बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउजर प्रैक्टिशनर सुनेगा तो वो चैलेंज भी करेगा, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। वो कहेंगे जी ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हो और ऐसा है ऐसा है। मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। सर सर तो मतलब उसके लिए फिर हमें डाउजर के नेम की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही आप उसे ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं, सॉरी ऑर्डर तो नहीं बोल सकते हैं। देखिए, ऑर्डर और कमांड एक ही चीज हो जाती है। अगर आपकी वाणी प्रभावशाली है तो संसार की समस्त चीजें आपकी बात मानेगी। अब आप में उतना कंपन लाना है। आपने कभी किसी म्यूजिशियन को देखा है जो गाना गाती है और कप टूट जाता है या शीशियां टूट जाती हैं? नहीं, वो तो नहीं। देखा होगा, टीवी पर ऐड आते हैं। हाँ 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 सर। आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक ऐड है या वास्तविकता है? सर मतलब ऐसे तो रियलिटी में तो देखा नहीं है इसके लिए कान से। नहीं, वो रियलिटी है। यदि ओके। आपके मुख से निकलने वाली वाइब्रेशंस कांच की परत से ज्यादा मजबूत हो, उसकी फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हायर हो, तो उसको तोड़ देगी वो। आपके घर के आसपास कोई गाड़ी निकलती है, बहुत तेज आवाज में म्यूजिक चला रखा होता है, बास बहुत ज्यादा खुला होता है, पूरा घर हिल जाता है या नहीं? कांच झनझन करने लगता है, नहीं करने लगता? जी जी। ऐसा तो अनुभव में आया होगा ना। हाँ हाँ सर। अब वही फ्रिक्वेंसी अगर और बढ़ा दी जाए तो घर के कांच टूटते हुए देर नहीं लगेगी। इसी प्रकार जो आपका डाउजर है वो आपकी आवाज की फ्रिक्वेंसी पर चलता है। जैसे तुलसी जी इन चीजों से बिल्कुल अनजान है, तो जब आज इन्होंने डाला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई इन्होंने डाउजर को एक ही दिन में कंट्रोल में ले लिया और काफी आगे बढ़ के कंट्रोल पे लिया। हालांकि ये अभी उसके प्लस माइनस नहीं जानती, पर फिर भी एक ही बार में कंट्रोल में ले लिया, इसका मतलब इनकी फ्रिक्वेंसीज काफी हाई। वही चंचल जी अभी ये कह रही है भाई पूरी तरह बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब इनकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो लो है। तो इनको अपनी फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाना होगा, और फ्रिक्वेंसीज का संबंध कौन से चक्रा के साथ है तो हमें उसको जानना होगा, उसको जागृत करना होगा। और जब वो जागृत होगा तो ये केवल डाउजर के साथ संबंध नहीं बना पाएंगी, बल्कि ऐसे सभी लोग जो डाउजर की फ्रिक्वेंसी में आते हैं वो सब इनकी बात मानेंगे। तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, डाउजर जो आप लेते हैं, आप किसी भी चीज को डाउजर में पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप खुद को भी डाउजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको डाउजर की जरूरत नहीं रह जाती। तो यहाँ पर हमें उन फ्रिक्वेंसीज को समझना होता है। जब आप इन फ्रिक्वेंसीज पर काम करेंगे, आपकी आवाज, आपका देखना, आपका सुनना, वो सारी चीजों को महसूस करना शुरू कर देता है। ये है सर कौन सा जी। सर कौन सा चक्रास फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है? देखिए, इसके अंदर आपको पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, विशिष्ट रूप से विशुद्धि चक्र को जागृत करना होता है। सर वो तो वॉइस से जुड़ा होता है, थ्रोट चक्र। जी, तो हम यहाँ पे वॉइस कमांड ही तो कर रहे हैं। हाँ यस सर। जी, और वॉइस तो कमांड, सर मतलब उसमें एक कॉन्फिडेंट लेवल भी होना चाहिए, जी बिल्कुल, वॉइस तो कमांड, ये विशुद्ध विशुद्ध शब्द से वही रिलेटेड है ना सर? हाँ जी हाँ जी। वॉइस कमांड के साथ साथ आपके ब्रेन फ्रिक्वेंसीज भी उसी वॉइस के साथ मैच होंगी, तब आपका डाउजर आपके तरीके से काम करेगा। और जैसा मैंने बताया कि डाउजर किसी और का था, वो फ्रेश डाउजर, क्योंकि डाउजर मैं ही देता था, वो फ्रेश डाउजर था, बट मेरा क्योंकि हाथ लगा हुआ था तो मेरी कनेक्टिविटी उससे बहुत जल्दी हो गई। तो पकड़ा वो दूसरे ने हुआ, तो वो कह रहे ये क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज चल, और मैं कह रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 2 मिनट बाद वो एंटी क्लॉकवाइज बहुत तेज गति से घूमने लगा था, तो वो बार बार उसको कहती रह गई क्लॉकवाइज चल, पर वो घूमा नहीं था। तो ये है आपकी फ्रिक्वेंसी का कमाल। ठीक है, इसके पीछे प्योर साइंस काम कर रही है, और जब आप ये चलाना सीखेंगे, आपके कंट्रोल में होगा, तब मैं इस साइंस का खुलासा करूंगा। अगर मैंने अभी करा तो आप डाउजर से कनेक्टिविटी बना ही नहीं पाएंगे। चलिए, और और कोई सर अपने डाउजर को और कोई टच नहीं कर सकते, ऐसा भी रहता है? कोशिश करिए कि ना करे, उससे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। Okay. जैसे फैमिली मेंबर्स भी ना कर सके, नहीं नहीं, बच्चे? कोशिश करिए कोई भी टच ना करे। और डाउजर को हमेशा
जो कपड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रोकता है, गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, उस कपड़े में डाउजर को हमेशा लपेट कर रखना चाहिए। इसमें फेनालिन का कपड़ा, शनील का कपड़ा बेस्ट रहते हैं। कौन सा सर? फेनालिन, शनील, अच्छा, वो या कैसा रहता है सर? या फेनालिन ले लीजिए, वो बेस्ट रहता है। सनील वेलवेट। अच्छा, वेलवेट, ओके ओके। मैंने आप लोगों को, आपको भी वो भेजा है ना डाउजर, आपको मिल गया? जी सर। उसमें आपने कपड़ा देखा है कितना मोटा कपड़ा व्हाइट कलर का है? हाँ सर। उसको फेनालिन बोलते हैं। इसके ये जल्दी से ओके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता, हीट को अंदर ओके दबा के रखता है। तो जो भी आप इसको एक्टिवेशन देंगे डाउजर को, वो इसी कपड़े के अंदर रहती है, कपड़ा भी एक्टिवेट रहता है। अच्छा, तो बाद में हमें वापस ऐसे ही रखना है? हाँ जी, आप जब पहले आपने डाउजर लिया, डाउजर लेने के बाद उसको एक्टिवेट करने का प्रोसीजर किया, वो एक्टिवेट हो गया, आपने अपने प्रश्न पूछे, उसके बाद आपने उसको शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद आपने उसको कपड़े में लपेट के रखा है। जी सर। ठीक है, और कोशिश करिए डब्बी के अंदर बंद करके रखें, बेवजह उसे ना खोलें, अपनी पॉकेट में रखिए उसे हमेशा, कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में ज्यादा रहते हैं, जाते हैं, तो कोशिश कीजिए वहां ना लेके जाए। किसी जी नए सर। व्यक्ति के घर जा रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या है, तो वहां ना लेके जाए। पर आप किसी का उपाय निकालने जा रहे हैं तो बिल्कुल लेके जाए। तो सर उसको प्लास्टिक के इसमें ही रखना है? हाँ, वो इसीलिए प्लास्टिक और फेनालिन का कपड़ा लगाया है, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें उसको भेद ना पाए। ओके। तो जैसे सर कभी ऐसे मंदिर में भी नहीं रख सकते हम डाउजर को? पूजा करना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जो आपका बस। मेन डाउजर होता है उसे हम्म, मंदिर में रखा जाता है, सारे डाउजर्स को बेसिकली नहीं रखा जाता। ओके। हाँ, ठीक है सर। ठीक। एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम लोग फिर कल रात को मिलते हैं। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट।